सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज पॉपुलेशन कंपोजिशन। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली बार जो पढ़ाया था वो था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, एंड उसमें हमने पॉपुलेशन चेंज भी पढ़ा था। आज का टॉपिक है पॉपुलेशन कंपोजिशन, और मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन चेंज, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज वो आप पढ़ेंगे। वो छोटा सा पैरा था एक। सो जैसे कि आपको पता है कि जो क्राउडेड कंट्रीज होती है, ठीक है, उनका जो डेवलपमेंट लेवल होता है वो किस तरह बढ़ता है या कम होता है। लाइक बांग्लादेश की बात करें, जापान की बात करें, वो डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज है, ठीक है। बट जापान जो है वो ज्यादा इकोनॉमिकली साउंडेड है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन वो ज्यादा मतलब वैसे वो कंट्री नहीं है, साउंडेड नहीं है इकोनॉमिकली, ठीक है। सो इस तरह के रूल को अंडरस्टैंड करने के लिए जो लोग होते हैं वो एज ए रिसोर्स बिहेव करते हैं। यानी कि पॉपुलेशन जो है जापान की, वो जो लोग हैं वहां पे वो सिर्फ पॉपुलेशन नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि वो रिसोर्स भी है, उनकी कुछ क्वालिटीज भी होती है। लाइक अगर हम बात करें एज की ठीक है, या मर्द है या औरत है, लिटरेसी लेवल कितनी है उसकी, उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, उसका ऑक्यूपेशन कैसा है, उसका इनकम लेवल कैसा है, ठीक है। तो ये जो हमारी निजी जिंदगी में जितने भी मामले होते हैं, ये डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है? ये डायरेक्ट हमारी कंट्री से जुड़ा होता है, क्योंकि यही जो लोग हैं ये कंपोजिट करते हैं पॉपुलेशन में, एंड यही कंपोजिशन हेल्प करती है हमारी कंट्री के डेवलपमेंट। मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, मानो कंट्री में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं तो वो बीमार पड़ते हैं, ठीक है। मान लो उनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं, तो क्या उससे हमारा कंट्री जो है वो आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि लोग बीमार रहते हैं, उनपे ज्यादा खर्चा होता होगा, उनकी जितनी भी सैलरी मिलती होगी, उनको जितनी भी इनकम होती होगी, वो उनको दवाइयों में लगाई जाएगी, ठीक है। सो देन ये जो पॉपुलेशन है, जो कंपोजिशन है, जो पॉपुलेशन बनती है, उससे हमें ये पता चलता है कि कितने मर्द थे, कितने औरतें हैं, और वो किस किस एज ग्रुप के बिलोंग करते हैं। मानो औरतें जो है, जैसे बच्चियां है, ठीक है, 5 to 9 ईयर्स कितनी है, 10 to 14 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद 15 to 25 ईयर्स, इसी तरह हम एज ग्रुप को डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। सो उसके बाद हम देखते हैं इनकम लेवल उनकी कैसी है, यानी वो कितना कमाते हैं, एंड सेकेंड थिंग उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, वो कितना तंदुरुस्त है, वो कितना बीमार पड़ते हैं, ठीक है। और इस चीज को स्टडी करने के लिए जो पॉपुलेशन पैरामिड बनाए जाते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन पैरामिड्स बनाए जाते हैं। अब देखो पेज नंबर 68 में दिखाया गया है पॉपुलेशन पैरामिड। वन सेकेंड, ये देखो यहाँ पे एक है, नो नॉट दैट वन सेकेंड, ये वाला ये साइड में है ना, दैट इज पॉपुलेशन पैरामिड। ये दिखा रहा है जो ब्लू कलर का है, ये मेल्स दिखा रहा है, और यहाँ से एज ग्रुप भी है। अब देखो पेज पे, तो यहाँ से फीमेल दिखा रहा है, एज ग्रुप भी है, ठीक है, समझ आया? तो पॉपुलेशन पैरामिड दिखाता क्या है, व्हाट इट शोज एक्चुअली, टोटल पॉपुलेशन डिवाइड की गई है एज ग्रुप में, 5 to 9 ईयर्स, 10 to 14, है ना। यहाँ पे देखो 15 to 19, 30 to 24, 35 to 39, इसी तरह होते होते 85+, ठीक है। उसके बाद इनको डिवाइड किया जाता है, सब डिवाइड किया जाता है ग्रुप्स को। देन पॉपुलेशन पैरामिड हमें क्या स्टोरी बताती है कि कंट्री की सिचुएशन क्या है, यहाँ पे बच्चे कितने हैं, बिलो 15 ईयर्स कितने हैं, यानी जिनका कंट्रीब्यूशन अभी कुछ नहीं है सोसाइटी में, ठीक है।
अबो 65 कितने हैं, ठीक है, जिनका कंट्रीब्यूशन कितना रह चुका है कंट्री में। देन यंग डिपेंडेंट्स, जो अभी डिपेंडेंट ही है अपने माँ बाप के ऊपर, भी कमाते वमाते नहीं है, तो वो कितने हैं। और ये जो पॉपुलेशन पैरामिड है, इसमें हम देखते हैं बोथ डेथ रेट और बर्थ रेट, या अब्यूज किया जाता है फीमेल चाइल्ड को, एब्रोगेट किया जाता है, मतलब जो फीमेल चाइल्ड की इन्फेंटिसाइड जो क्राइम होता है, बच्चियों को मार दिया जाता है, तो उस पे भी स्टडी होती है कि किस तरह नैरोली ये इंक्रीज होता है। मेल जो पॉपुलेशन है ये इंक्रीज हो रहा है, फीमेल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दिन में भी कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कितने एडल्ट्स मर रहे हैं, ठीक है। सो फ्यू ओल्ड पीपल जो है, जिनने मतलब जैसे कि कीनिया के अंदर पैरामिड आप देखो, पैरामिड ऑफ इंडिया, पैरामिड ऑफ कीनिया, ठीक है, दिख रहा है आपको, दो पैरामिड्स है। आप देखोगे वहां पे इंडिया के मुकाबले में कीनिया का जो पॉपुलेशन है, उसमें ओल्ड जितने भी है वो बहुत कम लगते हैं, यानी वहां पे 65 से अबो या 55 से अबो बहुत कम पॉपुलेशन है, तो वहां पे डेथ रेट ज्यादा हो रही है एडल्ट्स में, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे दिखाया गया है। अब वो कंट्री जहाँ पे यंग जनरेशन मर रही है, ठीक है, यंग जनरेशन मर रही है, यंग जनरेशन डिक्रीज हो रही है, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ मोर इन्फेंट्स, क्योंकि छोटे बच्चे ज्यादा सरवाइव कर रहे हैं, तो वहां पे जो जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि उनके रिसोर्सेज उन्हें नहीं मिलते हैं, मानो खाना पीना, कपड़ा पहनना। जैसे कि कंट्री है जापान, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेबर फोर्स ज्यादा है, यहाँ पे जापान की बात नहीं मैं कर रही हूँ, मैं इंडिया की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यंग पीपल जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे लेबर फोर्स ज्यादा है, यानी कि काम का जो मतलब जो हालात है उनके, जो काम करने का, जो काम करने का एक स्ट्रक्चर है, किसी को अच्छा ढंग का ऑक्यूपेशन नहीं मिल रहा है। जैसे कि कंट्री है जापान, वहां पे आप देखोगे लो बर्थ रेट है, ठीक है, और डिक्रीज है डेथ रेट, यानी कि लो नंबर्स ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज। अब देखो ओल्ड एज, ये देखो पेज नंबर 69, उसमें भी देखो ओल्ड एज पे जहाँ पे पहुंच रहे हैं ना, तो वो कम हो रही है, इसका मतलब बूढ़े बुजुर्ग वहां बहुत कम है, यंग जनरेशन ज्यादा है, ठीक है, 50s 40s में जो है वो ज्यादा है। वजह स्किल्ड है, स्पर्ड है, सो क्योंकि उनका पॉजिटिव आउटलुक होता है नेशन की तरह। इंडिया में हमारा मतलब रिसोर्सफुल है, हमें एजुकेशन भी मिलती है, स्किल्स भी मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी भी मिलते हैं, ताकि हम प्रोडक्टिव बन सके। तो यहाँ पे जो मतलब पॉपुलेशन है, वो बड़े बुजुर्गों की भी अच्छी खासी है, और जो यंग जनरेशन उनकी भी है, और इन्फेंट्स भी काफी अच्छे खासे हैं, ठीक है। तो बड़ी कंट्रीज की तरह नहीं कि वहां पे जो ओल्ड लोग हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, समझ आया। क्योंकि ड्यू टू टेक्नोलॉजी बहुत सारा एक्सेस केमिकल्स हो जाते हैं, तो उनकी जो डेथ रेट है वो ज्यादा बढ़ जाती है। देन ये अभी मैं आपको बता रही थी, ये देखिए पिरामिड, ये इंडिया का है। अभी देखो इसमें ये मेल्स है, ये फीमेल्स है, तो फिर भी अच्छी खासी ये जो है ना 60s 70s, फिर भी अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिल रही है, इन पार्ट्स की भी बहुत अच्छी पॉपुलेशन देखने को मिल रही है। अब इसके कंपैरिजन में आप जापान का पिरामिड देखिए, ये रहा जापान का पिरामिड, देख लीजिए, देखो
इन्फेंट्स काफी ठीक ठाक है, फिर 50s के एज में 40s के एज में काफी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, और जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं ओल्ड एज की तरफ तो बिल्कुल ही कम पॉपुलेशन है। ठीक है, देन कीनिया, ये देखिए इसमें इम्प्लांट्स बहुत ज्यादा है, यानी बर्थ रेट जो हो रही है काफी ज्यादा, तो डेथ रेट यहाँ पे काफी, देखो ये है पॉपुलेशन पैरामीटर कीनिया का, ये देखिए आप कीनिया का। यहाँ पे परेशानी क्या हो जाती है, परेशानी यहाँ पे ये हो जाती है कि जितने पैदा हो रहे हैं उतने मर भी रहे हैं। ठीक है, दैट इज वाई कुछ ही मतलब परसेंट है जो ओल्ड एज तक पहुंच जाते हैं। समझ आया? तो आज ये आपका लास्ट का टॉपिक था इस चैप्टर का। तो अभी मुझे आप बताओ जो मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था। बताइए फरहाना, आप क्या पढ़ा पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज में? बताइए फरहाना जल्दी। बताइए जल्दी। क्या पढ़ा आपने पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज?
इतना क्या इसमें रॉकेट साइंस था, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन ही तो पढ़ना था। इतनी छोटी सी बात इसमें लिखी है, बताइए जल्दी। हादिया जरा आप बताइए। मैम इसमें बोला है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पूरी वर्ल्ड के क्रॉस वैरी करती है। सारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन रेज हो रही है, लेकिन वो डिफरेंटली रेज हो रही है। कुछ कंट्रीज इसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, जैसे केन्या। इसमें हाई बर्थ रेट्स भी है लेकिन हाई डेथ रेट्स भी हैं। लेकिन आप इम्प्रूविंग हेल्थ केयर की वजह से जो डेथ रेट्स है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ रही है। दूसरी कंट्रीज जैसे यूनाइटेड किंगडम है, वहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो रही है, क्योंकि वहाँ पे लो डेथ रेट भी है और लो बर्थ रेट भी है। ओके गुड। किसी को कोई क्वेश्चन है? नो मैम। पता है ना, आप जरा मुझे बताइए। इन 1999 the world population reached 1 billion, 3 billion या 6 billion? बताइए जल्दी।